मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ने हर साल छतरपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को चुनौती दी है। लेकिन इस वर्ष मलेरिया के मामलों में कमी देखी गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता, नियमित जांच और दवा के छिड़काव के प्रयासों ने इस जानलेवा बीमारी को काबू में रखा है। हालांकि मौसमी बीमारियों का बोझ इस वर्ष भी जिला अस्पताल पर बढ़ रहा है। मरीजों की भारी भीड़ के कारण संसाधनों पर दबाव है। इसी बीच डेंगू और चिकनगुनिया के भी करीब आधा दर्जन मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जूनियर मलेरिया इंस्पेक्टर दिनेश कुमार पटेरिया ने बताया कि इस साल जनवरी से अब तक छतरपुर जिले में मलेरिया का एक भी मामला सामने नहीं आया, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले साल इस अवधि तक 4 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई थी। जिले में इस साल 1,47,731 जांचें की गईं, जिनमें से कोई भी मलेरिया पॉजिटिव नहीं पाया गया। जिला अस्पताल में 394 मरीजों की डेंगू और चिकनगुनिया की जांच की गई, जिनमें दोनों बीमारियों के 3-3 मरीज मिले। सभी मामलों को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पर अपलोड किया गया है, चाहे जहां सरकारी अस्पतालों में हुई हो या फिर निजी। श्री पटेरिया ने बताया कि जिले में स्थिति नियंत्रण में है और दवा का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा रैपिड टेस्ट कार्ड से जांच की जा रही है। मलेरिया के लक्षण दिखने पर मरीजों को तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। अस्पताल प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास जमा पानी में जला हुआ तेल डालें, मच्छरदानी का उपयोग करें और सप्ताह में एक बार कूलर, पानी की टंकी, फ्रिज की पीछे की टंकी को साफ करें। ये छोटे छोटे कदम मच्छरों के प्रजनन को रोकने में कारगर हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार पटेरिया, जूनियर मलेरिया इंस्पेक्टर छतरपुर। इस समय मलेरिया की स्थिति तो हमारे यहाँ नियंत्रण में है। वार्डों में दवा का छिड़काव किया जाता है। ग्रामीण स्तर पे जो हमारी आशा कार्यकर्ता हैं वो उनके पास रैपिड टेस्ट कार्ड रहते हैं। किसी को भी बुखार आने पर उनकी तत्काल जांच की जाती है। यदि उन्हें मलेरिया के लक्षण आते हैं तो उनको जिला चिकित्सालय में रेफर किया जाता है। और आम जनता से मेरा भी अनुरोध है कि चूँकि वर्षा ऋतु चल रही है तो बीच बीच में वर्षा ऋतु रुक जाती है, तो जो पानी जमा रहता है तो उसमें 2 से 3 दिन में लार्वा बनने लगते हैं। तो कृपया कर जिनके भी घर के आसपास पानी जमा हो उसमें जला हुआ आयल डालें, जिससे उसकी परत ऊपर जम जाती है तो उसकी लार्वा नष्ट हो जाती है। और घरों में मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छरदानी में सोएं। फिर सप्ताह में एक बार अपनी हौदी, टंकी, कूलर इन सबको साफ करके फिर से भरें। पानी ढक के रखें। और जो डेंगू के मच्छर हैं वो साफ पानी में पैदा होते हैं, इसलिए आप अपनी जो फ्रिज के पीछे उनकी टंकियां रहती हैं तो उसको हफ्ते भर में जरूर साफ करें। पूरे बाहों के कपड़े भी पहनें। यदि किसी को मलेरिया का शक होता है तो आपकी इसकी जांच निःशुल्क की जाती है हमारे सभी ब्लॉकों पर, और जिला चिकित्सालय में इसकी निःशुल्क सुविधा है। इस बार निकली है अभी मलेरिया के तो एक भी केस नहीं निकले हैं। पिछली बार अभी तक 4 केस निकले थे, लेकिन इस बार एक भी नहीं है। पोर्टल पर भी प्राइवेट लोगों की भी जानकारी आती है। हाँ, इस बार क्या है कि जो हमारे एक IHEIP पोर्टल है उस पे भी प्राइवेट लैब वाले यदि उनके यहाँ मलेरिया निकलता है तो वो उसमें दर्ज करते हैं, तो वो भी हमारे पास अभी किसी भी जगह से उसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मिशन अस्पताल की रिपोर्ट हमारे पास हर महीने आती है, वहाँ पर भी एक भी मलेरिया और डेंगू के केस नहीं निकले हैं। जिला चिकित्सालय में डेंगू की जाँच के लिए एक एलाइजा लीडर बाफर लगा हुआ है। जिसको भी डेंगू के लक्षण दिखते हैं तो उनको मेडिकल ऑफिसर हमारे सजेस्ट करते हैं तो उनका डेंगू का जांच होता है, वहीं पर उसको तत्काल रिपोर्ट दे दी जाती है। एथर शोरूम अब आपके शहर छतरपुर में